हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर और एप्लीकेशन एकन अकेडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे बीजगणित। बीजगणित में हमने सारे फार्मूला को देख लिया था। उसके बाद में कुछ फार्मूला पर सवाल भी देखा था। तो अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सवाल में हम देखेंगे क्या, ये फार्मूला हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि अगर आपसे कोई दिया हो कि यदि x प्लस 1/x का मान a दिया है, तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बता देंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस 2। क्या बताओगे भाई, ए स्क्वायर माइनस 2। ये पहला फार्मूला हमने देखा था। दूसरा देखा था कि अगर आपको दिया जाए वैल्यू x माइनस 1/x का, ठीक है, तो अब आपसे पूछे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, तो आप बताओगे ए स्क्वायर प्लस 2। हमने ये भी कल देखा था कि ये 2 कहाँ से आता है, कब जुड़ेगा और कब घटेगा, याद करने के लिए बताया था। अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस में वैल्यू दिया तो आप -2 करोगे, और माइनस में दिया तो आप प्लस में करोगे। ये इन पर सवाल हमने कल देख लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज नया फार्मूला हम देखेंगे। थोड़ा सा एक सवाल देख लेते हैं। सवाल आएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। अब इन सब सवालों के पीछे आपको समय नहीं खर्च करना है, आप सेकंडों में इन सब सवालों का उत्तर दे सकते हो। तो बाबू x प्लस 1/x का मान क्या दिया है, 7। आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। तो हम काम क्या करेंगे, देखो एक पावर का दिया है, 2 पावर का पूछ रहा है, तो इसके लिए तरीका हम आपको कल सिखाए थे कि इसका स्क्वायर कर दिया करो, 7 का स्क्वायर, और ये प्लस की वैल्यू है तो आप -2 कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, -2, 49 में से 2 घटा देंगे, 47 आ जाएगा। क्लियर है। इन सब सवालों के बारे में बाबू कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से देखा था। तो अब आगे फार्मूला पर हम बढ़ते हैं। अगला फार्मूला अगर हम देखें तो अगला फार्मूला जो होता है वो है कि यदि x प्लस 1/x बराबर a है, x प्लस 1/x बराबर क्या लिखा है, a लिखा है, और आपसे कह दे कि भाई अब क्यूब में मान बताओ, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ ले। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होगा a क्यूब माइनस 3a। a क्यूब माइनस क्या होगा, 3a होगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a होगा। ठीक है, इन पर अब सवाल देख लेते हैं। सवाल बाबू बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5, तब आपको वैल्यू बताना है किसका, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। तो अब ये नहीं करना कि दोनों पक्षों का क्यूब करें फिर पक्षांतर करो, ये सब नहीं। आपके पास डायरेक्ट एक फार्मूला है, सीधा यहाँ क्यूब में पूछा तो पहले जो वैल्यू दिया उसका क्यूब करो, -3a करना है। तो सवाल को अगर हम देखें तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, 5 का क्यूब करोगे। भाई वहां 2 पावर में पूछ रहा था, देखो यहां आपसे 2 पावर में पूछ रहा था तो पावर 2 करके 2 घटाए थे। यहाँ 3 पावर में मान पूछ रहा, देखो 3 घात में, तो 3 करके 3 घटाएंगे, लेकिन इंटू में a करना होता है। a का मतलब जो वैल्यू दिया है, देखो a क्यूब माइनस 3a लिखना है। क्या लिखना है, a क्यूब माइनस 3a। ये हो गया a क्यूब माइनस 3a। तो 5 का क्यूब हम जानते हैं 125 होता है, और 3 5 15। तो 125 में से 15 घटाओ तो आपका बचेगा 110। क्या बच जाएगा, 110। बताओ बात समझ पा रहे हो। 125 में से अब 15 घटाओ तो 110। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना है भाई, कितना आया बोलो, 110 आ गया। एक सवाल अगर हम और देख ले, अब हमने कल की क्लास में भी आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, गणित केवल अभ्यास से ही आ सकता है। इसका कोई दूसरा ना शॉर्टकट है ना कोई दूसरा तरीका है। आप जितना अभ्यास करोगे गणित आपका उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल अगर देख लिया जाए तो ये सवाल कहेगा कि भाई x प्लस 1/x का मान आपको दे दिया 7। अब बताना है कि भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। तो अब यहां से देखो क्यूब का मान पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा रहा है, क्यूब का। तो क्यूब में पूछा जा रहा है तो जो वैल्यू दिया गया है इसका क्यूब कर देंगे, और -3a होता है, a का मतलब 7। ए का मतलब क्या है भाई, 7। तो 7 का क्यूब हम जानते हैं
343 और माइनस 321। अगर घटाएं तो 3 में से 1 गया 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 3 बचा, तो आपका उत्तर आ गया 322। तो इस फार्मूला पर अब आप सॉल्व कर लेंगे। सीधा क्या रखना, अब बोलो मेरे साथ, अगर x प्लस 1/x का मान a दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या लिखोगे, a क्यूब माइनस 3। क्या लिखोगे, a क्यूब माइनस 3, यानी जो भी वैल्यू दी है उसका क्यूब करोगे माइनस उस वैल्यू का 3 गुना घटाएंगे। ये तो होगा a का क्यूब और फिर इसका 3 गुना घटाएंगे। ये हमने आपको सॉल्व करवा दिया। क्लियर है। आगे अगर हम बढ़े, अगला फार्मूला है कि यदि इस बार माइनस में देते वैल्यू कि x माइनस 1/x बराबर a है, तब आपसे वैल्यू पूछेगा कि भाई x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताओ, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताओ। यहां भी आपको वही करना है, a क्यूब ये माइनस में दिया तो आपको प्लस करना है 3a, माइनस में दिया तो आपको लिखना है प्लस 3a। कोई दिक्कत। चलिए सवाल लिखते हैं। सवाल बाबू दिया जाएगा कि x माइनस 1/x बराबर 10, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताओ। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का क्या बताना है, मान। तो इनका मान निकालना अब तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछ रहा, तो क्यूब में पूछ रहा है तो जो वैल्यू दिया उसका क्यूब करिए और फिर इसका 3 गुना करिए। और ये देखो माइनस में दिया तो आप प्लस कर दीजिए बस। तो 10 का क्यूब आप जानते हो 1000 होगा और प्लस 3 दहम 30, 1000 और 30 अगर जुड़ेगा तो ये आपका आ जाएगा 1030। 1030। बताओ कोई दिक्कत है सवाल में, कोई समस्या अगर हो तो आप बताओ हमें। ठीक, एक सवाल प्यारे और देख लेते हैं। अगला सवाल अगर देखा जाए तो सवाल कहेगा कि यदि x माइनस 1/x बराबर 11, तब आपसे कहेगा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताओ। तो अब काम क्या करें भाई, अब ये सब सवाल अगर आप अभ्यास कर लिए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस मन में ही कैलकुलेशन करना है। क्यूब में पूछ रहा तो हम जानते हैं इसका क्यूब करेंगे, और ये माइनस में दिया तो प्लस लगाकर इस वैल्यू का 3 गुना कर देंगे। तो 11 का क्यूब याद होगा 1331 प्लस 1133। 11 का क्यूब 1331 और ये 33 है, जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 और 1 यानी 1364। 1364। बताओ कोई समस्या, बोलो प्यारे, है कोई दिक्कत। अगर क्लास समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, तब वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। बात समझ गए ना, लिख लिए। आगे बढ़ते हैं सवाल पर। आगे सवाल पर बढ़े तो अगला फार्मूला बाबू आपका होगा, ये था अगला फार्मूला। देखा जाए तो अब देगा सवाल कि भाई यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a, अभी तक क्या पढ़े थे कि उसमें x प्लस 1/x का मान a देता था, तब आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता था। यहाँ पहले से उसने स्क्वायर में दे रखा है और आपसे पूछ रहा है भाई कि x प्लस 1/x का मान बताओ। यानी अब पावर को कम करना है, अभी तक पावर को दुगुना करते थे और पावर को आधा करना है, 2 था 1 करना है। तो इसके लिए आप काम क्या करो, रूट लगाओ, a लिखा है a लिख दो, और ये प्लस 2 है, प्लस में पूछ रहा है तो प्लस 2 कर देंगे। क्लियर है, क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। ठीक, अगर यही आपसे पूछता कि भाई माइनस में बता दो कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो रूट रहेगा a रहेगा, यहाँ माइनस में पूछ रहा तो माइनस 2 कर देंगे बस। यानी अगर स्क्वायर में वैल्यू दिया है और एक पावर में पूछे, प्लस का पूछे तो रूट a प्लस 2 लिखोगे, माइनस का पूछे तो रूट a माइनस 2 लिखोगे। कोई समस्या हो तो बताओ आप, कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें। क्लियर है। सवाल इसमें क्या होगा, सवाल देगा इस तरीके से प्यारे, अभी इस पर बहुत खतरनाक सवाल बनेंगे। सवाल देगा कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका दे दे, क्या दे दे भाई 62, और आपसे कहते कि नहीं x प्लस 1/x का मान बताओ, x प्लस 1/x का मान बताओ। तो देखो यहाँ 2 पावर का मान दिया है, 1 पावर का पूछ रहा है, यानी
पावर का हाफ कर रहा है यानी आधा कर रहा है, तो पावर का जब भी आधा करेगा तो आप वर्गमूल निकालोगे यानी स्क्वायर रूट निकालोगे। पावर का प्यारे जब भी आधा होगा तो वहां पर आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालोगे। तो इस सवाल को देखते हैं। वैल्यू आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x का, तो 2 पावर में दिया, 1 पावर में पूछ रहा तो रूट लगेगा। 62 दिया, 62 लिख जाओ। ये प्लस का करा तो +2 लिख देंगे। तो 62 और 2 हम जानते हैं 64 होता है, और 64 का वर्गमूल प्यारे 8 हो जाएगा। यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया? 8। x प्लस 1/x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। कोई दिक्कत हो बताओ सवाल में। इसी तरीके से अगर एक सवाल हम और देखें कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, आपका लिख देते हैं 79। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया? 79। आपसे वैल्यू पूछ रहा है भाई x प्लस 1/x का मान बताओ। तो x प्लस 1/x का मान बताना है यानी आधा पावर करना है। 2 पावर का दिया था, 1 पावर का पूछ रहा है, तो जब घात आधी होती है तो वहां अंडर रूट लगेगा। जो भी वैल्यू दिया वो उससे लिखो, प्लस में पूछ रहा है तो प्लस लगाओ और 2 लिख देंगे। तो 79 और 2 अगर जोड़ दें तो 81 यानी 81 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल जानते हैं क्या होगा? 9। तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया भाई? 9 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है? हाँ, अब कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या सर सभी संख्याओं को वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं। सवाल में जो नंबर दिए हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि वर्गमूल आ रहा है कि वर्गमूल नहीं आएगा पूरा पूरा। अगर नहीं आ रहा तो आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं, रूट में लिखकर छोड़ दीजिए। जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर 61 लिखा होता और 2 ऐड कर देते तो ये आपका 63 हो जाता, और 63 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपका प्लस का। अगर आप माइनस में वैल्यू दे दे, किसमें दे दे? माइनस में। तो माइनस में अगर पूछ लेता है तो माइनस के लिए भी आपको कुछ नया काम नहीं करना बाबू। इन सब फार्मूला पर बीजगणित में आपके 1 से 2% पूछे जाते हैं, 1% तो रहेगा रहेगा, तो इसलिए इन सबको आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। और दिमाग में बातें आपके तभी फिट होंगी जब इन पर आपका अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा। ये मत समझिए कि ये तो मुझे आ रहा है क्या करें, बिल्कुल करो। ये अगर आ रहा तो उसको और अच्छे से मेहनत करो ताकि आपको पेन पेपर की जरूरत ना पड़ जाए। अधिकांश बच्चों में ये कमी होती है कि ये सर सवाल मुझे आ रहा मैं कर लूंगा ना। आप कर लेंगे अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कर लेंगे ये इंपॉर्टेंट होता, और सबसे पहले कर लेगा वही बच्चा जो उस सवाल पर सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया हो। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में रखिए। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं भाई। अगला सवाल आपका देगा पेपर में कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपका लिख दे, क्या लिख दे भाई? 27 यानी 27। और अब वैल्यू पूछ ली कि भाई x माइनस 1/x का मान बताओ। चलो आप कमेंट कर कर इसका उत्तर बताओ। चलो बताओ फटाफट, आपको दे रहे हैं 10 सेकंड का समय, बहुत समय दे दिए। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 27 है तो x माइनस 1/x का मान कमेंट कर कर बताओ तुरंत। हाँ प्यारे, आपसे ही कह रहे हैं, कमेंट करो तुरंत, क्या होगा बोलो। देखते हैं किसका उत्तर पहले आता है। चलो फटाफट। हाँ हाँ, दूसरे का इंतजार बाबू मत करिए, आपको खुद पेपर देना है, ज्वाइनिंग लेटर आपके नाम आएगा, सैलरी आपके खाते में आएगी, तो आप दूसरे के कमेंट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप कमेंट करिए ना, रउआ लोग समझत बानी हैं, हम आप ही से कह रहे हैं भाई। चलिए x माइनस 1/x का मान बताना है आपको। तो देखो 2 पावर में दिया है, 1 पावर मतलब पावर का हाफ पूछा जा रहा है, तो रूट लगेगा। संख्या जो दी है उसे लिख दीजिए, माइनस कह रहा तो -2 कर दीजिए। 27 में से 2 घटाएंगे 25 बचेगा, और प्यारे 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होगा? 5। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। बताओ बात समझ गए? ये सारे फार्मूला आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसे। एक सवाल हम आपको और थोड़ा सा समझा दें। क्या है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान लिख देते हैं 123 है, तब आपसे कह दे कि भाई x माइनस 1/x का मान बताओ।
अभी ये सब आपका भी बेसिक तैयार करवा रहे हैं, इन पर बहुत गजब गजब के सवाल पूछते हैं पेपर, इसलिए आप घबराइए मत। अब x माइनस एक बटे एक्स का मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो x माइनस एक बटे एक्स का मान निकालना, तो कैसे लिखोगे? आप दिमाग में बात डालिए कि दो पावर का दिया है, एक पावर का पूछ रहा है, नहीं पावर का हाफ किया जा रहा है। बस ये जो मैं बता रहा हूं इसको फीड रखिए, तब पेपर के समय में आपको दिमाग में ये तरीका आएगा। पावर दो दिया है, उसका हाफ पूछ रहा, तो हाफ में हमेशा स्क्वायर रूट निकालते हैं, नहीं वर्गमूल निकालते हैं। वैल्यू 123 दिया, लिख देंगे। माइनस का कह रहा तो माइनस 2 कर देंगे। हम जानते हैं 123 में से 2 घटाएंगे 121 आएगा। और प्यारे 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। बताओ कोई समस्या है, कोई परेशानी हो तो बताओ। अब इस पर सवाल बढ़िया कैसे पेपर पूछेगा, थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ावे सवाल का, तो सवाल देगा कि भाई यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर आपको दे देगा 171। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान दे दिया उसने 171। अब आपसे सवाल में पूछ सकता है, पहला सवाल दे दे, क्या दे दे पहला, कि भाई आप बताओ इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। दूसरा आपसे कह देगा कि भाई x प्लस 1/x का मान बताओ। तीसरा कोई पूछ सकता है कि भाई x माइनस 1/x का मान बताओ। अब जो बच्चे पिछली क्लास देख चुके हैं या अभी तक की बातें समझ गए हैं, तो उन सब के लिए ये सवाल अब खेल है, बाएं हाथ का खेल है। चुटकियों में ये सवाल लगेंगे। कैसे लगेंगे? चुटकियों में। जितनी देर में आपकी चुटकी बजती है उतनी देर में सवाल का उत्तर आएगा। बस वही बच्चा ये काम कर सकता है, कारनामा कर सकता है, जितने इन सवालों पर अच्छे से अभ्यास किया हो। चलिए प्यारे देखते हैं सवाल को, देखते हैं सवाल क्या दिया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान दिया है 171, और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो वही बातें आप दिमाग में लेकर आओ। 4 पावर का मान दिया है, 2 पावर का पूछ रहा है, पावर का हाफ किया जा रहा है। बाबू पावर का जब भी आधा किया जाता है, हाफ किया जाता है, तो वहां पर वैल्यू रूट में करके निकालते हैं। रूट में कैसे? जो दिया आप लिख जाओ, प्लस में ही तो पूछ रहा है तो प्लस लगा दो, कितना 2 कर देंगे, तो 2 कर दिए, ये आपका हो गया रूट 173। 171 और 2 173। बताओ कोई दिक्कत है? 173। अगर थोड़ा सा सवाल में हम परिवर्तन कर लें, डाटा बदल लें, तो सवाल आपका और मजेदार हो जाएगा। ठीक है, ताकि दूरी तक लेकर चलना है सवाल को। डाटा बदल लेते हैं, क्या 169 कर लेते हैं, 169। ठीक है, 169 भी नहीं, क्या कर लेते हैं 167। ठीक, 167। अब देखो 4 पावर में दिया है, 2 पावर में पूछ रहा है, नहीं पावर का हाफ किया जा रहा है। प्यारे पावर का जब भी आप करते हैं तो स्क्वायर रूट निकलता है वैल्यू निकालते समय, अंडर रूट लगा दिए। ये प्लस का पूछ रहा है तो प्लस का 2 लिख देंगे, तो 167 और 2 169 होता है। और 169 का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है प्यारे? 13। 169 का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है? 13। चलिए अब ये तो हमने वैल्यू निकाल लिया किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब इसी सवाल में ही आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि भाई ये भी बता दो आप कि x प्लस 1/x कितना होगा, x प्लस 1/x कितना होगा, इसी सवाल में आपसे पूछ रहा है। तो यहां देखो 4 से नहीं, 2 पावर का मान हमने निकाला। अब एक पावर का पूछ रहा है, फिर हाफ कर रहा है, तो अगर हाफ कर रहा है तो क्या लगेगा? रूट, जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को लिख दीजिए। प्लस का पूछ रहा तो प्लस लिख दीजिए 2, तो 13 और 2 15, यानी अंडर रूट 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 15। समझ गए? अगर आपसे तीसरा सवाल कह रहा है माइनस में, माइनस में अगर पूछ रहा है कि x माइनस 1/x का मान बताओ, तो 2 पावर का पता है, एक पावर में बताना तो रूट लगेगा, वैल्यू जो दिया उस वैल्यू को लिखिए। प्लस से यानी माइनस में पूछ रहा तो -2, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आएगा, यानी अंडर रूट 11 हो जाएगा। बताओ, मजेदार सवाल था, हंसी हंसी में सवाल को सीख गए हम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए इस सवाल को।
अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल जो है बहुत ही गजब का सवाल है। बहुत ही गजब का क्यों है? क्योंकि इस पर सवाल पेपर ज्यादा बनाता है। अगर x प्लस 1/x का मान, बाबू याद रख लीजिए, 2 दिया जाए, 2, केवल 2 की बात है। ये फार्मूला जब x प्लस 1/x का मान कितना दिया हो, 2। अभी तक के फार्मूला हमने a लिखा था, लेकिन यहाँ क्या लिखा, 2। यानी ये सवाल, ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपको 2 दिया जाए बराबर में। अब इस पर कोई भी सवाल बना दे कि भाई x का मान बताओ, पहला कि अगर x प्लस 1/x का मान 2 है तो x का मान बता दो। या आपसे सवाल कह सकता है कि भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। या आपसे गजब का सवाल पूछ लेगा लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए, x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512 का मान बताओ। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि हम 5, 2, 3, 4 पावर का पढ़े हैं, यहाँ 512 का कह रहा है। या आपसे कह देगा कि भाई x की पावर m प्लस 1/x की पावर m का मान बताओ। ये सब गजब के सवाल हैं, आपसे पूछे जाते हैं। या आपसे कह देगा कि x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 या 8 लिख दे, का मान बताओ। कोई जरूरी नहीं कि इसमें एक ही समान दे, अलग अलग भी दे सकता है। अगला देख लें तो आपसे कह देगा कि भाई x की पावर 101 माइनस 1/x की पावर 105 का मान बताओ। तो ये इन सब सवालों का उत्तर आप बताने के लिए आपको सोचना भी नहीं है। पेन पेपर को मारो गोली, पेन पेपर को मारो गोली, सोचना भी नहीं है। दिखा कि उत्तर आया, दिखा कि उत्तर आया। कैसे? छोटी सी बात इसके बारे में समझ लीजिए आप। क्योंकि कुछ भी आसान अगर होने वाला है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अगर लॉजिक के साथ तरीका सीखेंगे तो फिर उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लॉजिक के साथ कोई तरीका सीखते हैं तो उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान 2 दिया है, पक्का? बोलो भाई, x प्लस 1/x का मान कितना दिया? 2 दिया। अब आप सोचो कि इसमें हम x का कौन सा मान रख दें कि बराबर 2 आ जाए। कुछ भी सोच लो यार, 1 के अलावा कुछ आएगा नहीं। अगर इसमें हम x के स्थान पर 1 लिख दें, बाबू x के स्थान पर हम 1 लिख दें, इसमें x के स्थान पर क्या लिख दें? 1 लिख दें। तो यहाँ 1 लिखा और 1/1 किया, तो 1 प्लस 1 प्यारे कितना आ गया? 2। यानी कहने का मतलब ये कि x बराबर 1 इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 1 इस समीकरण को सेटिस्फाइड, संतुष्ट कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो x बराबर 1 इसका आंसर होगा। x बराबर 1 इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आप पहली बात तो ये समझ गए कि x बराबर 1 आएगा इसमें। जब भी आपको 2 दिया जाए, x प्लस 1/x का मान 2 दिया जाए, तो आपको हमेशा x का मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर x का मान पूछ रहा तो 1 बता दीजिए, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? अगर x प्लस 1/x का मान 2 है तो x का मान क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे आया अभी आपको बता दिया। अब प्यारे इन्हीं सवालों पर आपसे कुछ भी पूछ लीजिए, जैसे ये चीज हमने दिया, अब x का मान 1 आ गया। चलिए अब इसका मान पूछ रहा है कि भाई x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। तो अभी हमने क्या सीखा कि इस सवाल में x का मान 1 है, इस सवाल में x का मान क्या है? 1 है। बात कंफर्म है? अगर x का मान 1 है तो यहां रखिए x का मान ना 1, तो अगर 1 लिखते हैं तो 1 की पावर 4 बनेगा। यहां भी हम 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 4 बनेगा, और 1 को चाहे जितनी बार गुणा करें 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, और 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा। बताओ प्यारे, बात समझ पाए? क्या कोई समस्या है? रउआ लोग कोनो समस्या बानी? चलिए, अगर कोई समस्या नहीं है तो ठीक है। आप याद रखिएगा कि अगर x प्लस 1/x का मान 2 है तो आपसे x का मान पूछे तो 1 बताओगे, और इनमें से किसी का मान पूछे, अगर बीच में प्लस लिखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512, x की पावर m प्लस 1/x की पावर m, x की पावर 7, ये माइनस वाला भी छोड़ो, प्लस में कोई भी पावर लगा के देते, x की पावर कहते 999 प्लस 1/x की पावर 1099, 1999। अब इनका मान पूछ ले तो आंख बंद करके प्यारे उत्तर 2 लिखना है। आंख बंद कर उत्तर क्या लिखना है? 2 लिखना है। क्या लिखना है भाई? 2 लिखना है।
लेकिन शर्त शर्त क्या होनी चाहिए कि बराबर में पहले 2 दिया हो, तो कुछ भी कहे प्लस में अगर पूछेगा कोई भी x की पावर करके दे, उत्तर 2 आएगा। क्लियर हुआ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर माइनस में पूछ ले तो उसका तो और एक गजब का उत्तर है, माइनस में लगाकर वैल्यू पूछ ले, यहां प्लस के स्थान पर वो माइनस में पूछ ले वैल्यू। क्या पूछ ले भाई, माइनस में पूछ ले कि भाई x की पावर 999 और माइनस 1/x की पावर 1999, एक बार बताइए। तो याद रखिएगा अगर माइनस में कह रहा तो उत्तर 0 होगा, माइनस में कह रहा तो उत्तर क्या होगा, 0 होगा। माइनस में कहे तो उत्तर क्या होगा, 0 होगा। कोई समस्या हो तो बताओ। प्लस में कहेगा तो उत्तर 2 बताएंगे, माइनस में कहेगा तो उत्तर क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें। तो इन सब सवालों को उत्तर आप बता सकते हो। ये 0 दे देगा वैल्यू, ये भी 0 दे देगा, ये 2 आएगा, 2 आएगा। बताओ हमने आपसे शुरुआत में क्या कहा था, इस तरीके से सवाल लिखे तो आपको पेन पेपर तो मारो गोली, आपको सोचना नहीं है, प्लस है तो 2 बताना, माइनस है तो 0 बताना। क्लियर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ एक बात इसमें और ध्यान देना कि चाहे यम लिखे यन लिखे कुछ भी लिखे, उत्तर 2 ही आएगा, और माइनस लिखेगा तो उत्तर 0 आएगा। ठीक। अगला इसी पर एक गजब का और बना देता है फार्मूला कि अगर x प्लस 1/x का मान -2 लिख दे, अभी क्या था +2 था, अब क्या लिख दिया -2, तब आप याद रखिएगा कि x का मान इसमें हमेशा -1 आएगा। x का मान क्या आएगा, -1 आएगा। अब इसमें थोड़ा खेल है, इस सवाल में बबुआ थोड़ा सा खेल है। अब खेल को समझना है तो अच्छे खिलाड़ी बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर खेल को समझना है तो अच्छे खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा। तो अच्छे खिलाड़ी बनोगे कैसे, अच्छे कोच के संगत में आओगे तब, अच्छी लगन होगी, अच्छी इच्छा होगी, अच्छा विचार होगा, तभी अच्छे खिलाड़ी बन पाओगे। चलिए क्या कहा हमने कि अगर x प्लस 1/x का मान -2 है तो x बराबर क्या होगा, इसमें -1 होगा। तो सवाल देखो लल्लू, x प्लस 1/x का मान सवाल में -2 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई चलो बताओ x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 18 का मान बताओ। x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 18 का मान बताओ। चलो बताओ, कमेंट कर कर बताओ भाई, देखते हैं कौन बहादुर बताता है इस सवाल का उत्तर। चलिए फटाफट कमेंट करो तुरंत। चलिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो एक को हम चाहे जितनी बार गुणा करें, चाहे 20 बार गुणा करें और चाहे एक को 21 बार गुणा करें, क्यों 20-21 लिखा, चाहे घात सम हो और चाहे घात विषम हो तो इसका मान एक ही आएगा। क्लियर। एक की पावर चाहे सम संख्या हो और एक की पावर चाहे विषम संख्या हो तो प्यारे उत्तर उसका एक ही आएगा। अब -1 की पावर अगर है तो उसके लिए खेल है, -1 की पावर सम संख्या अगर है, अगर -1 की घात सम संख्या है तो वैल्यू आपका +1 आएगा, और अगर -1 की घात विषम संख्या है, -1 की घात विषम संख्या है तो बाबू -1 उत्तर आएगा। ये बात आपको दिमाग में डालना है। कैसे, ये भी चलो हम सिखा देते हैं। आप ये गुणा बचपन से ही रटते चला आ रहे हो कि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, प्रूफ भी है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आपको अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करना है, ना कि वहां दिखाना कि इसका तो मैं प्रूफ भी जानता हूं। केवल परीक्षा क्वालिफाई करना है। जितना कॉन्सेप्ट की जरूरत है उतना मैं आपको बता देता हूं। ये माइनस गुणे माइनस प्लस क्यों हुआ आपको जानने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में रखिए कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। तो ऐसे ही -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से गुणा 1 होता ही है, माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस। लेकिन अगर -1 को हम 3 बार लिख दे तो प्यारे 1 गुणे 1 1 होगा, गुणे 1 1 होगा। अब देखो यहाँ माइनस को माइनस से गुणा किए, यहां से यहाँ, ये तो बन गया प्लस। अब प्लस को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा।
तो क्या बात यहां समझ पाए हम कि अगर -1 सम बार गुणा किया गया है तो वैल्यू प्लस आएगा, और -1 अगर विषम बार गुणा किया गया है तो वैल्यू -1 आएगा। इसी को तो हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2, और इसी को लिख सकते हैं -1 की होल पावर 3। तो घात अगर विषम है तो वैल्यू -1 होगा, घात अगर सम है तो वैल्यू +1 होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए, तो इन सब सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। तो देखो x + 1/x का मान -2 दिया है, तो अगर -2 दिया तो ये बात कंफर्म कि इसमें x का मान -1 होगा, x का मान क्या होगा -1 होगा, कंफर्म है। अब आपसे पूछ रहा कि भाई x की पावर 17 + 1/x की पावर 18 का मान बताओ। तो अगर x का मान यहाँ -1 लिखेंगे तो होल पावर 17 होगा, और x का मान यहाँ -1 लिखेंगे तो होल पावर 18 होगा। तो ये अभी हमने सीखा है कि अगर घात विषम है तो वैल्यू माइनस में होगा, और घात अगर सम है तो वैल्यू प्लस में होगा। तो ये अपना 0 बना देगा, ये अपना क्या बना देगा, 0 बना देगा, ये अपना क्या बना देगा, 0 बना देगा। बोलो हाँ या ना। इसी के बगल एक सवाल हम आपको सिखा देते हैं, एक प्यारा सा लॉजिक अभी निकल कर आएगा, बस आप धैर्य बनाकर। और एक फेसबुक और ट्विटर पर एक आता, रुको भाई जरा रुको रुको, वही चीज हमें कहना कि रुको जरा रुको। अभी इस पर एक बहुत प्यारा सा लॉजिक आएगा, आपको इन सवाल को भी हल करने की जरूरत नहीं है, देख कर उत्तर बता दोगे, इन पहले दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बैठ जाए। क्या x की पावर 20 + 1/x की पावर 20 दे दे, यहां एक हमने वैल्यू सम लिया था, एक विषम लिया था, उत्तर 0 आ गया। अगली बार दोनों वैल्यू हम सम ले रहे हैं, तो x का मतलब इसमें तो -1 होगा ही होगा, तो -1 की पावर 20, और प्लस यहां भी आप क्या करोगे, -1 की पावर 20, यहां भी आप क्या करोगे, -1 की पावर 20। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर घात सम है तो वैल्यू प्लस में होगा। बोलो, तो ये 1 और 1 क्या आ गया, 2 आ गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दें, ठीक है, बस उसके बाद आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देख कर ही तुरंत इसका आंसर बता सकते हो। ठीक, तीसरा सवाल ले लेते हैं हम। तीसरा क्या लेते हैं भाई, तीसरा ले रहे हैं कि अगर दोनों विषम हो जाए, x की पावर जैसे 21 ले लिया प्लस 1/x की पावर 21 ले लिया, तो -1 की पावर 21 होगा, तो यहां भी -1 की पावर 21 होगा। तो अभी क्या पढ़े थे कि घात अगर विषम है तो वैल्यू माइनस में होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया -2। यही 3 बातें आपके सवाल में दी जा सकती हैं।